गंगा के किनारे बसा यह छोटा सा गांव, जहां जिंदगी धीमी जरूर है लेकिन सच्ची है। इस गांव में रहते हैं दो अनमोल दोस्त, प्रकाश और विजय। उम्र 35 साल, पर दिल आज भी बचपन जैसा। प्रकाश की पत्नी और 2 बच्चे थे। विजय अपनी बीमार मां के साथ रहता था। अरे प्रकाश, हम कितनी देर तक मेहनत करेंगे यहाँ खेत में? चल छोड़, शहर चलते हैं। हाँ, शहर देखा है दोस्त, पर माँ के हाथ से पकाए हुए भोजन का स्वाद और इस मिट्टी की खुशबू वहां नहीं मिलती। तेरी स्लेट टूटी ना, मेरी ले ले। अचार दूंगा बदले में। दोस्ती यहीं से शुरू हुई। ना बोझ था, ना दिखावा, बस सच्चा साथ था। बस तू ठीक रह माँ, बाकी मैं संभाल लूंगा। अरे प्रकाश, तुम्हारी फसल तो गीली है, इसका मैं 10 रुपए किलो ही लूंगा। नहीं साहब, हमने बहुत मेहनत से इस फसल को तैयार किया है। भाव को कुछ और बढ़ा दीजिए साहब, रहम करिए। रोजी रोटी, मर्ज और महंगाई, इनकी समस्याएं अकेली नहीं थीं, साथ थी इनकी दोस्ती। अब की बार व्यापारी ने फसल के अच्छे दाम नहीं दिए। पैसों की तंगी बहुत ज्यादा है। अब शायद बच्चों की पढ़ाई भी रोकनी पड़े। विजय वहां से चुपचाप घर आकर मां के कुछ पुराने जेवर बचे थे, उन्हें गिरवी रखने के लिए बैंक जाता है। विजय, ये तुम्हारी माँ का आखिरी जेवर है। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है माँ की? नहीं साहब, माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, पर ये कर्ज मैं मेरे दोस्त प्रकाश के लिए ले रहा हूँ। उसके हालात ठीक नहीं हैं। अगली ही सुबह विजय की माँ बिस्तर से नहीं उठी। माँ उठना, क्या हुआ? हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? अब मैं किसके लिए जीऊंगा? तू रो मत, मैं हूं तेरे लिए। अब ये गांव ही हमारा परिवार है। विजय और प्रकाश मां का अंतिम संस्कार करते हैं।
विजय और प्रकाश। गांव का कोई भी काम अब बिना पैसों के करते। दोनों का खर्चा बर्चा खेतों की फसलों पर निर्भर था। गांव के मंदिर का निर्माण अब पूरा ही हो गया था और मंदिर के उद्घाटन में मंत्री जी को बुलाया गया था। वहीं विजय और प्रकाश बिना पैसों के कड़ी मेहनत करते हुए मंत्री जी की गाड़ी आती है। सब लोग उनका स्वागत करते हैं। अरे भाई, ये दोनों कौन हैं? जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे आने के बाद भी तनिक आराम करने का नहीं सोच रहे। हाँ साहब, ये दोनों प्रकाश और विजय हैं। विजय की माँ नहीं रही। विजय के पास माँ के अलावा यही एक दोस्त है जो उसके साथ रहता है। साहब, ये दोनों गांव का कोई भी काम कड़ी मेहनत और बिना पैसों के करते हैं। मंत्री जी ये देखकर बहुत खुश होते हैं और दोनों को बुलाने के लिए कहते हैं। गांव का एक आदमी दोनों को बुलाने के लिए जाता है। अरे भैया, अब तुम दोनों काम करना बंद करो। तुम दोनों को मंत्री जी बुला रहे हैं। विजय और प्रकाश अब मंत्री जी के पास जाते हैं। विजय और प्रकाश, तुम दोनों इतनी मेहनत कर रहे हो, वो भी बिना पैसों के। साहब, अब माँ नहीं रही। माँ के जाने के बाद एक प्रकाश ही मेरा दोस्त है जो अपना है। और प्रकाश ने कहा, अब ये गांव ही हमारा परिवार है। हाँ साहब, गांव ही हमारा परिवार है। हमें अपनी मिट्टी से बहुत लगाव है। मंत्री जी दोनों की सच्ची मेहनत, मिट्टी के प्रति इतना प्यार और लगाव देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने पिए से विजय और प्रकाश के पूरे परिवार का भार सरकार को उठाने को कहते हैं। विजय और प्रकाश, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पूरा भार अब सरकार उठाएगी। तुम्हारे जैसे इस मिट्टी के प्रति लगाव रखने वाले लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में। अब मंत्री जी के जाने का समय हो गया था। सभी लोग आदर और सम्मान के साथ मंत्री जी की विदाई करते हैं। विजय और प्रकाश नदी के किनारे बैठकर आसमान को देखते हुए अपनी बातों में गुम हैं। अगर तू न होता तो मैं इस जिंदगी से हार गया होता। प्रकाश, एक तू ही है जो माँ के जाने के बाद मुझे कभी अकेला नहीं होने दिया, हमेशा मेरे साथ था। गंगा के किनारे अलग जरूर होते हैं, पर बहते एक साथ हैं।